अगला सवाल है चौथा सवाल 3.2 का पार्ट सेकेंड। निम्नलिखित अंकगणित श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। फिर तीसरे के जैसा ही सवाल है, तीसरे के जैसा ही है। 19वां पद यानी n का मान कितना हो गया 19। क्या ज्ञात करना है 19वां पद यानी T19। पहला पद 7 और D का मान, चूँकि अंकगणित श्रृंखला है तो किसी भी पद को घटा करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। 13 - 7 बराबर कितना 6। अब क्या लिखेंगे सूत्र। सूत्र क्या होगा Tn = a + n - 1 × D। ये क्या हो गया सूत्र से। इसलिए T19 a का मान 7, 19 - 1 × 6, 7 धन 18 × 6, 7 धन 18 छक्का 108। इसलिए T19 108, 18 छक्का 108, 8 7 15 कितना हो गया 115। T19 में कितना हो गया 115 हो गया। ओके। अगला सवाल है निम्नलिखित अंकगणित श्रृंखला का 27वां पद ज्ञात कीजिए। यह भी चौथे और पाँचवें के जैसा ही है। 27वां पद 27 यानी n का मान कितना हो गया 27। तो क्या ज्ञात करना 27वां पद यानी T27 ज्ञात करना है। a का मान 9 और d का मान मतलब कोई घटाओ 4 - 9। 4 में से 9 घटेगा नहीं, घटाना पड़ेगा। 9 में से 4 गया 5 जैसे घटाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या का 4 - 9 यानी 9 क्या माइनस है, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे सूत्र Tn बराबर a + n - 1 × D। ये क्या हो गया सूत्र हो गया। ऐसे मान रखो Tn का मान 27, तो ये क्या हो गया T27। ये मतलब 27वां पद यानी कि उस श्रृंखला का जो अंतिम पद 27 है वो ज्ञात करना है, तो T27 अंतिम पद हो गया। a का मान 9, कौन सा पद है 27 n - 1, d का मान -5। 9 + 27 से 1 गया 26 × -5। 9 धन 5 छक 30, 15 10 3 13, प्लस इंटू माइनस -130। 9 फिर यहाँ विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तो -130। इसलिए T27 बराबर 130 में से 9 गया 121, लेकिन बड़ी संख्या 130 का चिन्ह माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। ओके। अब इसके बाद की जो सवाल है छठा सवाल, वो चौथे पाँचवें छठे से थोड़ी सी क्या है अलग सवाल है। तो यहाँ ध्यान से देखो पहले क्या लिखा है। 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, इसको समझिए। गिनती का प्राकृत संख्या कौन सी है 3 अंकों वाली संख्या है। 3 अंकों वाली संख्या तो सिर्फ 3 अंकों की है, 1 नंबर 2 नंबर की संख्या, 1 अंक वाली 2 अंक वाली संख्या नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए 3 अंक वाली संख्या चाहिए। तो 3 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है 100 से, ख़त्म कहाँ होती है 999 पे। ज़रा आपको पहले थोड़ा समझा देता हूँ मैं, आप देख लो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या पहले पहचाननी पड़ेगी। सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 में। किससे विभाज्य होनी चाहिए 5 से, यानी 5 से भाग जाना चाहिए। देखो सबसे बड़ी संख्या में जो सबसे छोटी संख्या पहले, क्या इसमें 5 से भाग जाएगा, 5 दूनी 10,
0, यानी 20 आ जाएगा, यानी इसमें भाग जाएगा। अब 5 से विभाज्य है तो 100 के बाद कौन सी संख्या आएगी, उसमें 5 बढ़ा दो, 105, 110, 115, 120, ऐसे करते करते अब सब संख्या लिख लोगे, लेकिन 999 तक कितना लंबी संख्या लिखोगे, जबकि हमको एक लाइन में सबको लिखना है। तो अब जैसे सबसे छोटी मतलब जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, ये 5 से विभाज्य है। अंतिम संख्या कितनी है, 999 में, लेकिन इसमें 5 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, वो भाग दे के देख लो, भाग दे के देखो। 5 एक कम 5, कितना आया 4, 5 9 45, कितना आया 4, फिर 9, फिर 5 9 45, कितना बचा 4, यानी शेषफल 4, यानी कि यह 999 5 से पूरा भाग नहीं जाता है। तो वह कौन सी संख्या होगी, अंतिम संख्या वो कौन सी होगी, 3 अंकों वाली वो अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 5 से विभाज्य है। 999 तो नहीं भाग जा रहा है, तो क्या करोगे, जो शेषफल बचा है ना, शेषफल, इस शेषफल को 999 से क्या करो, घटा दो। 999 माइनस 4, कितना आ गया 995, यानी कि 3 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या 999 है, इसमें तो 5 का भाग नहीं जाएगा, तो कौन सी संख्या, अंतिम संख्या वह कौन सी होगी 3 अंकों वाली जो जिसमें 5 से भाग जाएगा, तो वह संख्या कौन सी होगी, 995। यानी श्रृंखला कहाँ से शुरू हुई है, 100 पर शुरू हुई है और 195 पर क्या होती है, ख़त्म होती है। तो यहाँ पे कहने मतलब यह हुआ कि जो 100 है यह हमारा पहला पद है या प्रथम पद है, और 995 हमारा क्या है, अंतिम पद है। इस अंतिम पद कौन से स्थान पर है ये, जैसे कोई बोले कि 115 कौन से स्थान पर है, 1 2 3 चौथे पद पर है, 120 5वें पद पर है, 125 छठा पद है, तो 995 कौन सा पद है, कौन सा पद है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यन ज्ञात करना है कि 100 अगर पहला पद है तो 995 कौन सा पद है, समझे कि नहीं। और ये जो 995 है इस श्रृंखला का क्या अंतिम पद है, जिसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, टी एन से दर्शाएंगे। तो टी एन का मतलब क्या होता है, किसी भी श्रृंखला का यनवां पद, यानी कि अंतिम पद। मेरे ख्याल से आपको समझा होगा। अभी देखिए सवाल लगाते हैं, इसलिए लिखे, इसलिए वह अंक, या ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखे, क्या लिखे, इसलिए 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह, 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह जो 5 से क्या है, विभाज्य है। कौन कौन सी संख्या, या तो ऐसे लिख सकते हैं 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या का समूह, ऐसे लिख सकते हैं। अपने प्रश्न के आधार पर लिख दो। पहली संख्या 100, दूसरी 105, तीसरी 110, बस इतना लिखने के बाद अंतिम संख्या कौन सी आई थी, 995। ओके, 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं कितनी है, यानी हमें क्या करना है, n का मान निकालना। आपको समझाया मैंने। a का मान यानी पहला पद कितना है, 100। कितने का अंतर है, जितने का भाग देना रहेगा उतने का ही अंतर लिखा जाता है, d बराबर 5। अब ये 995 क्या अंतिम पद है, यानी क्या है, ये tn है, tn का मान 995। और संख्याएं कितनी हैं, कितनी मतलब पदों की संख्या, यानी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी हमें क्या करना है, ज्ञात। प्रथम पद, क्रमिक पदों में अंतर, अंतिम पद और यन, ये दिया गया है। इसके आगे सवाल को हल करते हैं, सूत्र वही होगा, इतने साल होगा नहीं, तो पूरा फिर सवाल नए पे से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि tn बराबर a प्लस n-1 गुणे d, ये क्या हो गया अपना सूत्र से हो गया। अब इसमें मान रखेंगे, tn का मान कितना आया था, 995,
ए कितना है 100, n हमें ज्ञात करना है और d अंतर कितने का है 5 का अंतर है। तो स्टेप बाय स्टेप करो इसके अंदर। ये देखो इस तरफ ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, दूसरे पद में गुणा भी है। तो पहले क्या करो, इसको से ढकोगे, 100 प्लस है तो 100 का पहले क्या करोगे पक्षांतर, कितना हो जाएगा 995 माइनस 100 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। तो 9 में से 100 गया, कितना बचा 800, 895 बराबर n माइनस 1 गुणे 5। अभी 5 यहाँ गुणा है, 5 यहाँ गुणा है, इसको इस तरफ लाओ बाएं पक्ष में, तो गुणा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग यानी बटे हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 895 और यहाँ n माइनस 1 हुआ। ओके, अब इसको काटो, काटो मतलब भाग दे दो, यहाँ पर ऐसे भाग दे दो, बगल में जगह है। 895 भागे 5, 5 एक कम 5, कितना बचा 3, 39, 5 अठे 40 ज़्यादा होगा, 5 सते 35, 9 में से 5 गया 4, फिर 5, 5 9 45, कितना आया 179 बराबर n माइनस 1। इसको काटने पर कितना आएगा 179 आएगा, इसको कट करोगे कितना आएगा 179। अब ये ऋण 1 है, इधर लेकर आओ तो क्या होगा 179 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर कितना हो गया 180। तो यहाँ पे लिखोगे, इसलिए 3 अंकों वाली संख्या समूह में, 3 अंकों वाली संख्या समूह में 5 से विभाज्य कुल 180 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं 180 संख्याएं हैं। ये रहा आपका सवाल। अभी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 11वां पद 16 तथा 21वां पद 29 हो तो श्रृंखला का 41वां पद ज्ञात करो। यहाँ पे 3 पद दिया गया, एक 11वां पद दिया है, एक 21वां पद दिया है, और हमसे क्या पूछ रहा है 41वां पद पूछ रहा है। तो जो दत्त दिया पहले उसे देखें, क्या क्या दत्त दिया गया है। चूँकि या पहले 11वां पद कैसे लिखोगे, कैसे लिखते हैं T11, 11वां पद 16, 21वां पद 29, 21वां पद 29। तो क्या ज्ञात करना है 41वां पद, T41वां पद हमें क्या करना है ज्ञात करना है। समझे, दत्त दिया गया है। अभी हल में चलते हैं। तो चूँकि यहाँ पे सूत्र सबके लिए वही है जो शुरू में समझाए थे। क्या दिया है T11 बराबर 16, ये क्या है दत्त है। तो सूत्र लिखोगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। क्या हो गया ये सूत्र से। तो किसके लिए हल करना है 11 के लिए। यहाँ पे Tn यहाँ पे क्या है 11, यानी n का मान 11 रखना था। क्या लिखोगे T11 बराबर, यानी T तो वही है, n का मान कितना हो गया 11 हो गया। a का मान भी नहीं पता है, n का मान 11 माइनस 1, d भी नहीं पता है, इसलिए क्या हो गया T11 बराबर a प्लस 10d। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझा दूँ मैं। सवाल समझा शुरू कर दिया, समझाया नहीं। क्या देखो 11वां पद 21वां पद दिया है तो हमें पता चल गया 41वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 41वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र कौन सा होगा, यही Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो मैंने अभी समझाया था कि 41वां पद ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, a n d। कोई भी पद अगर हमें ज्ञात करना है तो 3 चीज़ चाहिए, a का मान चाहिए, n का मान चाहिए और d का मान चाहिए।
तो चूँकि यहाँ पे हमें न ए पता है न डी पता है, यानी पहला पद भी नहीं पता है और अंतर भी नहीं पता है। हाँ, 41वां पद दिया है तो n का मान कितना है, 41 है, हम बोल सकते हैं, है ना। n का मान पता है, खाली ए और डी का मान निकालना पड़ेगा। किसके लिए, 41वां पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमें जो दो दत्त दिया है, 11वां पद 16 है और 21वां पद 29 है, तो इन दोनों की सहायता से हम लोग पहले क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। समझे कि नहीं। ये जो दो दत्त हैं, इन दोनों दत्तों की सहायता से पहले ए और डी का मान ज्ञात करेंगे, फिर ए और डी का जो मान मिलेगा उसे 41वें पद के सूत्र में क्या करेंगे, रखेंगे, तो हमारा उत्तर वहाँ पर आ जाएगा। तो जो दत्त दिया है हमने उसी से शुरुआत किया। T11 दिया था तो उससे हमें एक समीकरण मिला। और दूसरा क्या है, T21 का मान कितना है, 29 है। ये हमारा क्या है, दूसरा दत्त है। तो इसके लिए वही सूत्र लिखेंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये भी क्या हो गया, सूत्र से हो गया। ओके। अब यहाँ पे T21 है तो n को क्या करेंगे, 21 लिखेंगे। तो a प्लस n का मान 21 माइनस 1 गुणे डी। तो T21 का मान, ओहो, T21 का मान कितना दिया, 29 दिया है। तो 29 बराबर a प्लस 21 में से 1 गया 20d। ये हमारा हो गया पहला समीकरण, सॉरी ये हो गया दूसरा समीकरण। यहाँ पे देखिए मिस्टेक क्या हो गया, T11 का मान कितना दिया, 16 है, हमने यहाँ पे रखा नहीं। यहाँ पे हमें कितना रखना चाहिए था, T11 का मान 16 था, 16 रखना चाहिए था। T11 का मान 16 बराबर a प्लस 10d। T11 का मान 16 और आगे a और यहाँ से गया 10d। तो 16 बराबर a धन 10d और दूसरा क्या हो गया, 29 बराबर a प्लस 20d। तो दो हमको क्या मिल गया, समीकरण मिल गया। अब ये सवाल हमारे अलजेब्रा के पहले चैप्टर के जैसा हो गया। यहाँ पे दो चर है, दो चरांक वाला रेखीय समीकरण। तो उसमें क्या है, देखिए a और a क्या है, समान पद समान चिन्ह है, तो 1 और 2 क्या होगा, घट जाएगा। 1 और 2 क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कौन है, दूसरा है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 29 बराबर a धन 20d और पहला क्या है, 16 बराबर a धन 10d। घटाएंगे, a हुआ घटाने का चिन्ह हो गया, लेकिन दूसरे पद का चिन्ह क्या होगा, दूसरे का चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस और ये भी क्या होगा, माइनस। तो ये क्या होगा, कट जाएगा। 29 में से 13, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 बराबर 20 में से 10 गया 10। तो आगे क्या हो जाएगा, 10 को इधर लाएंगे तो 13/10 बराबर d, इसलिए d बराबर 1.3 हो जाएगा। d का मान कितना हो गया, 1.3। ओके। अब इस d का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। d बराबर 1.3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 16 बराबर a धन 10d। तो 16 बराबर a धन 10 गुणे 1.3। तो 16 बराबर a धन कितना हो जाएगा, 13। क्यों, 1.3 गुणे 10 कितना हो गया, मान लो 13 दहा में 130, एक अंक के बाद 10 मान लो तो क्या बचा, 13। इसलिए 13 का पक्षांतर करो, 16 माइनस 13 बराबर a, इसलिए a का मान कितना हो गया, 3। ओके। अब देखो हमारा a का मान भी आ गया और d का मान भी आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, T41 ज्ञात करना है, 41वां पद। तो सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। किससे, सूत्र से। अब इसमें मान रखो,
टी एन यानी कि 41, ए का मान 3, 41 - 1 और डी का मान 1.3। इसका तो मान ज्ञात करना है। 3 प्लस इतना से 1 गया 40 पूरे 1.3, 3 धन 13 शून्य शून्य, 13 चौका 52 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो कितना हो गया 3 धन 52। इसलिए T41 बराबर 52 और 3 कितना हो गया 55। ये हो गया हमारा आंसर। इसलिए श्रृंखला का 41वां पद बराबर कितना 55, और ये हुआ हमारा आंसर। ओके, अभी हम लोग अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, 11 8 5 2 डॉट डॉट। इस अंकगणितीय श्रृंखला ने, यह भी क्या है अंकगणितीय श्रृंखला है। इस अंकगणितीय श्रृंखला में संख्या -155 कौन से क्रमांक का पद होगा। ये श्रृंखला जब लिखेंगे तो इसमें कहीं पे क्या आएगा -151 आएगा, तो यह कौन से स्थान पर है यह हमें क्या करना है ज्ञात करना है। यानी कि इस श्रृंखला कैसे क्या मानोगे अंतिम पद मानोगे, तो श्रृंखला लिखोगे तो क्या होगा 11 8 5 2 डॉट 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 -151। ये हमारी क्या हो गई श्रृंखला हो गई। तो देखो श्रृंखला शुरू कहाँ से हुई 11 और कहाँ तक लिखना है -151 तक। ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। अभी कौन से स्थान पर है, यह 25वां पद है कि 50वां पद है कि 100वां पद है, वह हमें यह कौन से स्थान पर का पद है यह हमें क्या करना है ज्ञात करना। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना बता सकते हो, कौन से क्रमांक का पद होगा यानी किस स्थान पर है। 4 चीज़ है TN AN D, तो कौन से क्रमांक पर है, यानी क्रमांक यानी कि कौन सा पद यानी कि क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर A का मान पहला पद 11, D जब अंकगणितीय श्रृंखला है तो घटा सकते हो 8 - 11 कितना हो गया -3। ये अंतिम पद है यानी क्या हो गया TN -151, और ये कौन से स्थान पर है यानी हमें क्या ज्ञात करना है n ज्ञात करना। पहला पद उसका अंतर और यहाँ पे लास्ट पद यानी अंतिम पद है, और कौन से स्थान पर वो क्या हो गया n हो गया। इसलिए सूत्र लिखोगे इसके लिए, चूँकि TN बराबर A प्लस n-1 गुणे D, तो क्या हो गया ये सूत्र से। तो TN अंतिम पद -151, A का मान 11, n मालूम नहीं है और D का मान कितना है -3। तो सबसे पहले 11 का पक्षांतर -151 -11 n-1 गुणे -3, दोनों का चिन्ह समान है जुड़ जाएगा। 1 और 1 2, 5 और 1 6 और -1 माइनस क्यों समान चिन्ह है जुड़ गया तो वही चिन्ह आ जाता है n-1 गुणे -3। अभी गुणे वाले का पक्षांतर करो तो -162 बटे गुणा है इधर आएगा तो भाग बराबर n-1, इसलिए n-1 बराबर, इसे काटो माइनस से माइनस कट जाएगा 162 भागे 3, 3 पचे 15, 1 3 चौक 12, कितना आया कटने के बाद 54 आया। यहाँ कितना लिखोगे 54, इसलिए n बराबर 54 -1 आएगा तो +1, n बराबर 55। इसलिए दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में संख्या -151 यह 55वें
55वें क्रमांक का पद होगा। ये आपका आंसर यहाँ पे हुआ। अभी इसके अंदर 2 सवाल और बचा है, वो आगे करते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं? यानी 10 से लेकर के 250, जिसके पहले सवाल बताए थे, 10 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं? समझे कि नहीं? यानी 10 से लेकर के 250 तक, यानी दोनों को लेना है। तो 10 में 4 का भाग जाएगा क्या? 4 दूनी 8, 2 बच गया। यानी और 10 के पहले नहीं आना, क्या 8 हो गया। 10 से ज़्यादा, 10 के बाद ही जाना है। तो 10 के बाद जैसे यहाँ 2 बच गया, 10 में भाग नहीं गया, 2 बच गया ना। इसको क्या करो, छोटे संख्या में 2 जोड़ दो, कितना गया? 10 तो 12, यानी 12 में भाग जा रहा है। यानी पहली संख्या क्या हो गई? 12। 4 से भाग देना है 16, 20, 24 डैश डैश डैश। 250 में चेक करो, भाग जाता है क्या? 250 में 4 छक्का 24, 0, 4 दूनी 8, फिर क्या होगा? 2 बच गया। तो बड़ी संख्या में भाग दिया तो 2 बच गया। तो क्या करो, अब 250 ज़्यादा नहीं जाना है। 250 अगर है तो ठीक है, तो उससे कम आना चाहिए। 250 में 2 घटा दो, कितना का? 248 हो गया। तो 248। तो यहाँ पे एक चीज़ ये समझो, अगर छोटी संख्या में उस संख्या से भाग नहीं जाता है तो जो शेष फल आया उसको छोटी संख्या में जोड़ दो। जैसे 10 में भाग दिए तो 2 बचा, शेषफल 2 बच गया ना, तो शेषफल को 10 में जोड़ दो, तो 10 2 12, तो देखो 4 3 12 भाग जाता है। बड़ी संख्या में अगर उस संख्या से भाग नहीं जाता है तो जो शेषफल बचता है उसको बड़ी संख्या में से क्या करो? घटा दो। बड़ी संख्या में से शेषफल को घटा दो तो संख्या मिल जाएगी, और छोटी संख्या में जो शेषफल आएगा उसको जोड़ दोगे तो संख्या मिलेगी। यानी पहली संख्या 12 हुई और अंतिम संख्या 248 हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 4 से विभाज्य प्राकृत संख्या निम्नलिखित हैं। कहाँ शुरू करोगे? 12 से। 12 4 16, 16 4 20, 4 24, पूरा नहीं लिखना है। और लास्ट की संख्या कितनी लिखनी है? 248। तो कितनी संख्याएं हैं ऐसा हम लोग लगा चुके हैं। सवाल नंबर 6ठा सवाल उसके जैसा ही है। अब यहाँ पर a का मान 12, जिससे भाग देंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। और जो यहाँ पे लास्ट में पद आया है वो हमारा क्या हो गया है? अंतिम पद हो गया है, या 9वां पद हो गया है, tn हो गया है 248। और कितनी संख्याएं निकालनी है, यानी क्या आ जाएगा? n हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो सूत्र लिखेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। ये क्या हो गया? सूत्र से। ऐसा आपको एग्ज़ाम में लिखना है, अदरवाइज मार्क्स कटेगा। nवां पद 248, a का मान 12, n नहीं पता है, d मालूम है, d का मान कितना? 4। तो वही पहले पक्षांतर करके घटाएंगे। 248 माइनस 12, n माइनस 1 गुणे 4। 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 बराबर n माइनस 1 गुणे 4। अब यहाँ को गुणे 4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बटे 4। यहाँ पहले से क्या? 236, n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर। अब यहाँ पे भाग दे लीजिए सीधे से, 236 भागे 4, 4 पचे 20, 4 9 36, कितना आ गया? 59। माइनस 1 है, इधर पक्षांतर कर दो 1, इसलिए यहाँ क्या बचा? n। इसलिए n बराबर कितना हो गया? 60। इसलिए क्या लिखोगे? इसलिए 10 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं में 60 संख्याएं
60 संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। ये हुआ आपका उत्तर। ओके, समझे कि नहीं? अब लास्ट सवाल देखिए, 10वां सवाल। थोड़ा सा कंडीशन है इसके अंदर, शर्त है, सवाल सरल है। किताब में आपके साथ गलत लिखा हुआ है, चेक कर लीजिएगा। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी 17वां पद है जो कि 10वें पद से भी 7 ज़्यादा है। लेकिन मान लो 10वां पद 20 है तो 17वां पद उससे 7 ज़्यादा, यानी कि 20 7 27 होगा। समझे कि नहीं कंडीशन? यानी जितना 10वां पद है उसमें 7 जोड़ दोगे तो 17वां पद आ जाएगा। तो सामान्य अंतर यानी ज्ञात करो, अर्थात हमें डी ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, सीधा स्टार्ट करेंगे। क्या? प्रश्नानुसार या शर्त के अनुसार। क्या है? डायरेक्ट भी कर सकते हैं छोटे में, इस साल कम से कम 2 या 3 नंबर की सवाल आएगी। तो पहले क्या करो, ऐसे डायरेक्ट मत करो, मैं आपको छोटा वाला भी बता दूंगा। पहले क्या? 17वां पद, यानी किसके सवाल को हल करना है? 17वें पद के सवाल को हल करना है। तो सूत्र लिखेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। सूत्र से n का मान 17, तो T 17 बराबर a प्लस 17 माइनस 1 गुणे डी। तो T 17 बराबर a प्लस 16 डी। ये हो गया आपका 17वां पद। सलीके से करो। इसके बाद किससे तुलना है? 10वें पद से। तो 10वें पद को लिख लो, फिर सूत्र लिखो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये भी किससे हो गया? सूत्र से। n का मान कितना? T10 मतलब n का मान 10 हो गया। a प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी से T10 बराबर a प्लस 9 डी। ये हो गया दूसरा सवाल, दूसरा समीकरण। अब यहाँ पे लिखो शर्त के अनुसार या प्रश्नानुसार। क्या है शर्त? 17वां पद यानी T17 क्या है? 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 7 ज़्यादा है। अब इसलिए 17वां पद कितना आया है? a धन 16 डी। 10वां पद कितना है? a धन 9 डी प्लस 7। यहाँ पे लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से। कटेगा कौन कौन? जो सजातीय पद होंगे। a मतलब a इधर है, इधर है, इधर तो माइनस हो जाएगा, यानी विपरीत चिन्ह होगा। अब यहाँ क्या बचा? 16 डी बराबर 9 डी धन 7। अब क्या करें? सजातीय पद कौन है? a है, तो उनको एक तरफ लाओ, 9 डी का पक्षांतर करोगे, 16 डी इधर प्लस है, आएगा तो क्या? माइनस 9 डी 7। तो 16 में से 9 गए, 7 डी बराबर 7। इसलिए डी बराबर 7/7, इसलिए डी बराबर कितना? 1। इसलिए सामान्य अंतर बराबर 1। ये रहा आपका आंसर। और यहाँ पर आपका प्रश्न संग्रह 3.2 समाप्त होता है। ओके, आपका 3.2 यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक यू।